क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। तो क्या हो रहा है माशाल्लाह जी? बस काम कर रहे हैं जी। क्या काम है आपका? जी मेरा काम है जी, एसेसरीज वगैरह मैं सेल करता हूँ, ग्लास प्रोटेक्टर्स वगैरह का काम करता हूँ। इसके अलावा साथ में सिम सेलिंग वगैरह का भी काम करता हूँ, नेटवर्क पोर्टेबिलिटी का भी करता हूँ और इजी लोड का भी करता हूँ, इजी पैसे का भी करता हूँ। मतलब मल्टी टास्कर हूँ मैं, आप ये कह सकते हैं। और ये आपने तकरीबन ये काम शुरू से करने से पहले आप पहले क्या करते थे काम वगैरह? सर मैं ये काम शुरू करने से पहले मैंने जो है वो एज अ जोंग, मतलब कंपनी में था मैं जोंग में एज अ डीएसओ। तो वहाँ पे मैं अल्टरनेट चैनल में था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सेल का था। उसमें ये था कि जी एक टारगेट बेसिस जॉब थी जिसमें मैं अपने टारगेट्स वगैरह अचीव करता था और उन टारगेट्स के मतलब अचीव करने पे मुझे कंपनी जो है वो ठीक फैसिलिटेट करती थी। सेल्स डिपार्टमेंट के जी अंदर? सेल डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, फिर आपने वहाँ से अपनी जॉब छोड़ दी और उसमें आप उसके बाद आपने अपना ये मोबाइल एसेसरीज का काम शुरू कर दिया? एक्चुअली हमारे कंट्री में ना जो मतलब एक डिफरेंट वेज चल रहे हैं काम के। जो कंपनीज हैं, मैं ये कंपनी का ये काम मुझे वो वाला काम जो है मुझे बहुत मजे का लगता था, सैलरी भी उसमें अच्छी थी। लेकिन कंपनी ने डाउन साइजिंग की तो उसका शिकार मैं भी हुआ। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार दूसरों के लिए जो कर रहे हैं तो फिर अपने लिए क्यों ना इंसान करें। अब कंपनीज को हम कमा के देते हैं, कंपनी आगे से जो रेवेन्यू कंपनी को मिलता है फिर उस रेवेन्यू में से कंपनी हमें पे करती है। तो उससे बेहतर नहीं है कि छोटी सतह पे अपना एक थोड़ा सा सरमाया लगा के अपना बिजनेस अपना कारोबार शुरू करें और अपने घर का चूल्हा जलाएं। वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि बजाय हम किसी और के लिए काम करें और वो हमारी स्ट्रगल, हमारे टाइम और हमारी मेहनत से फिर खुद भी अर्न करे और हमें भी साथ वो सैलरी दे। तो उससे बेहतर मैंने यही सोचा और समझा, मेरे दिमाग में काफी सोचने के बाद यही बात। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आप इस तरफ आ गए मोबाइल एसेसरीज में, इसमें आपने इजी लोड भी रखा हुआ है, ठीक है, और भी आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये आप जो इस तरफ आए इसके लिए आपने क्या कुछ किया है? मतलब ये शुरू करने से पहले, शॉप डालने से पहले आपने क्या कुछ किया? सर सबसे पहले जो कोई भी बंदा काम शुरू करता है उससे पहले उसके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसका प्लान पहले गोल सेट हो के वो क्या मतलब करना चाहता है। तो उसमें यही है कि फिर उसको उसके मुनासिबत से सरमाया भी दरकार होता है। उस सरमाए को फिर उसने उस सरमाए से फिर बेनिफिट्स हासिल करने अच्छा, हैं। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है शॉप? यहाँ पे मेरी जो एक्सेसरी में इन्वेस्टमेंट है वो इतनी कुछ ज्यादा नहीं है, तकरीबन 50,000 के अबाव है। अच्छा। जी 50,000 के अबाव है और उसमें मुझे अच्छी बचत होती है। आप कोई भी चीज़ है, एक सिंपल एक हैंड फ्री है, आप ये हैंड फ्री जो है ये आपको मेरे ख्याल में 50-55 रुपए में मिलती है। तो आप अगर कम प्रॉफिट भी कमाए इसमें से तो आप 150 में तो आराम से सेल हो जाती है। तो आपको 100% प्रॉफिट? जी आपको आराम से मतलब 80 रुपीज आप इसमें से कमा सकते हैं। इसमें कैटेगरीज होती हैं, एक ये डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज है, एक ये है और मतलब ये इससे थोड़ी ऊपर क्वालिटी वाली है। तो मतलब क्वालिटी को भी कस्टमर की चॉइस के ऊपर होता है कि उसको किस तरह की चाहिए होती है और मार्जिन तकरीबन एक जैसा होता है तकरीबन। अच्छा, एक्सेसरीज में आपने 50,000 लगाए होंगे? 50,000 का। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो मेरे सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, नाजरीन है, उनके लिए ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये ग्लास प्रोटेक्टर है, ठीक है। ये मार्केट में बहुत इजी आपको मिल जाते हैं 22-23 रुपए में। इसके अलावा ग्लास प्रोटेक्टर्स में भी किस्में हैं, कुछ 9D है, कुछ 11Ds है। तो उसमें वो आपको मिलता है जस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा उठाते हैं तो वो सस्ता मिल जाता है, लेकिन तकरीबन 45-50 के अबव आपको, या कुछ ज़्यादा भी होते हैं तो वो आपको मिल जाता है। एक ग्लास प्रोटेक्टर हम जो एक मोबाइल के ऊपर हम एक ग्लास प्रोटेक्टर किसी भी कस्टमर को लगा के देते हैं तो हमें उसमें से ना करते हुए भी ना तकरीबन 100 रुपीज़ लाजमी जो है ना उसमें बच जाते हैं एक ग्लास प्रोटेक्टर में। तो मैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, अगर वो कम पैसों से अपना कारोबार करना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी मतलब उनको ये अपनी तरफ से एक मतलब गाइडलाइन दूंगा कि आप देखें जो मार्केट, मोबाइल मार्केट जो बहुत अच्छी जो है ना वो चलने वाली मार्केट है, उसके बाहर एक छोटा सा ठिया बना दें जिसमें आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप तकरीबन 20-30 हज़ार रुपए के
ग्लास प्रोटेक्टर लें, 20-30 के भी नहीं, आप तकरीबन 10-15 हज़ार के भी ग्लास प्रोटेक्टर ले लें। तो उसमें ये होगा कि आप उनको जो आपको अगर आपको 40 का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, या 60 का मिल रहा है, या 65 का मिल रहा है, तो अगर आप 150 का कस्टमर को लगा देते हैं, आप 100 का भी लगा के देते हैं, तो अगर आप जो है एक ग्लास प्रोटेक्टर में 50 रुपया आप बचाते हैं, दिन में अगर आप 15 से 20 ग्लास लगा लेते हैं, कस्टमर्स को लगा के देते हैं, तो आप यानी कि 50 मल्टीप्लाई 10 500 हो गए, और 20 मल्टीप्लाई 50 ये आपको 1000 आप आराम से कमा सकते हैं। 30,000 रुपये महीने जी, 1000 रुपया दिन का, और 30,000 रुपया मंथली हो जाता है। इसके अलावा आप साथ शॉप में का जो सामने लगाएंगे वो किराया भी तो 4-5 हज़ार रुपया लेगा, आपसे ज्यादा नहीं लेगा। और इसके अलावा आप उसमें रख लें एक्सेसरी वगैरह रख लें, डॉक्टर रख लें, आप उसमें चार्जेस रख लें, हैंड फ्रीज रख लें, उसमें आप मेमोरी कार्ड रखें, ठीक है, इस तरह की चीजें आप रखें। इसमें मैं नहीं समझता कि छोटे मतलब सतह पे, मतलब जो आदमी 20,000 रुपए से शुरू करना चाहता है वो ये काम सर कर सकता है। 20,000 मेरे ख्याल में इनफ है, बहुत ज्यादा है, इनफ है। तो उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस यही है कि जी आजकल एक्सपीरियंस ग्लास प्रोटेक्टर लगाने में क्या है जी, आप एक गलत लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली ठीक लगा देगा, ठीक है, वो थोड़ा सा आप दिमाग से काम ले और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। उसमें खर्चा कितना होगा रैक वगैरह? सर टोटल 20,000? उसमें एक छोटा सा आप बना लें काउंटर, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे एक काउंटर बनाने में 4 से 5 हज़ार रुपये, और आपका पूरा बिजनेस 30-1,000 रुपये में, 25-30 हज़ार रुपये में आप मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट में आप कम से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको बढ़ाएं, और फिर एक टाइम आएगा आपको खुद पता लगेगा कि जी वाकई हमें इस काम में बचत है, हलाल की रोजी है, बचत होती है। अच्छा, ये तो हो गया 20,000 की इन्वेस्टमेंट, और जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कितनी है, और उसमें आप मुझे ये भी बताएं कि जो एसेसरीज हैं आपने कौन कौन सी रखी हुई हैं, फिर उसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं मोबाइल आपने किस रेंज से किस रेंज तक रखे हुए हैं, और प्रॉफिट मार्जिन इसमें कितना हो जाता है मोबाइल्स में, यूज़ मोबाइल आप किस तरह खरीदते हैं, किस तरह बेचते हैं, ये सारा प्रोसेस जो है कोई शुरू करना चाहते हैं उसके फ़ायदा मंद। अच्छा, इसमें सर मोबाइल ज़रा थोड़ा सा इसमें ये है कि जो एक्सेसरी की जहाँ पे बात है उसमें मेरे ख्याल में 25-30-40 हज़ार रुपया इनाफ होता है, और उसमें आप जो है क्या नाम है, फिर साथ साथ जो आपकी चीज़ खत्म होती है तो आप एसेसरीज में आपने क्या क्या रखा? एक्सेसरीज में मैंने जी एडाप्टर रखे हुए हैं, इसके अलावा मैंने इसमें डेटा केबल्स रखी हुई हैं, इसमें मैंने चार्जर्स मुख्तलिफ किस्मों के रखे हुए हैं, इसमें मैंने जी हैंड फ्रीज 4 एक किस्म की हैंड फ्री रखी हुई है, यूएसबीज रखी हुई है, इसके अलावा जो है वो ब्लूटूथ वगैरह रखे हुए हैं। तो ये सारी इस एक्सेसरी में यही चीजें होती हैं, इस पे और साथ में ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह रखे। इस सब में 50,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, 50,000 इसमें बहुत ज्यादा है। और ओवरऑल जो आपका है, ओवरऑल मेरा सेटअप थोड़ा सा, क्योंकि ये शॉप है, और जो शॉप है उसमें आपको किराया आपका जो है ना उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है, आपको बिजली के बिल्स भी रखना पड़ते हैं, और जो मालिकान है, मुझे एक फिगर आ जाए ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए एक नया बिजनेस ऐसी शॉप बनाने के लिए। ये शॉप कितने फीट पे है? शॉप बनाने में कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपया चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट में, और जो उसकी डेकोरेशन रेनोवेशन है वो कितने में होती है? तकरीबन ये 7-8 लाख रुपए में हो जाता है। टोटल 7-8 लाख और रुपए में ये आप 7 अपनी शॉप ओपन कर कर सकते सकते हैं। हैं। और यहाँ पे मंथली किराया कितना है? 20,000। मंथली किराया आपने यहाँ पे पगड़ी वगैरह भी दी हुई है, एडवांस वगैरह कुछ दिए है, देना पड़ता है छोटी शॉप पे? जी वो तो नोयत है कि आपके जो मालिक हैं वो आपके साथ किस तरह मतलब होते हैं, वो तो पगड़ी वगैरह तो उसमें है, वैसे खैर हमारा नहीं है इतना, लेकिन ये है कि फिर भी जो है। अच्छा, आपका इधर प्रॉफिट मार्जिन कितना है? मेरा इधर प्रॉफिट मार्जिन अभी जो मुझे लास्ट 3 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे तकरीबन 60 to 70,000 जो है ना वो इजीली आ सकता है। मार्जिन अगर करना चाहें 20 से 25% है इसमें, 20 से 25%, 10%, 15%, कितना आपको अंदाजा है कितना परसेंट? मतलब आप रोजाना सेल अगर 10,000 की कर रहे हैं उसमें आपकी बचत कितनी हो जाती है? मेरी बचत उसमें तकरीबन 3,000, यानी कि 30% प्रॉफिट है माशाल्लाह। 30% तकरीबन, ऊपर भी हो सकता है। आपने माशाल्लाह असल में मैं एक्चुअली सर बताएंगे मैं मल्टीटास्कर हूँ, मल्टीटास्कर। मैंने अपने दिमाग से काम लिया। मैं मल्टीटास्कर कैसे हूँ, मैंने इजी पैसा भी रखा हुआ है, मैंने जैज कैश भी रखा हुआ है, मैंने लोड भी रखा हुआ है, मैं एक्सेसरी भी कर रहा हूँ, मैं मोबाइल्स भी कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कश फाउंडेशन की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी ले रहा हूँ, मैं इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी टच कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास नादरा ई सहूलत भी है, ठीक है। मैं मतलब मैंने खुद को ना
इस तरीके से किया हुआ कि मैं मल्टीटास्कर, मैंने कतरे कतरे से दरिया। अच्छा, जो आपने ये डिफरेंट सर्विसेज रखी हुई है, ये कोई भी आदमी शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप किसी मुझे किसी- स्टेप बाय स्टेप बताएं कि जो आपकी सर्विसेज हैं आप उससे कैसे पैसा कमाते हैं, मतलब इजी पैसा। सबसे पहली बात जो है जी, मैं बेसिकली खुद, मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूं तो मैं जोन कंपनी से आया हूं। मैंने 7 इयर्स जोन कंपनी में लगाए हैं, ठीक है। कश फाउंडेशन में 2 इयर्स एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया था। टेक्सला म्यूजियम में एज अ कंजर्वेशन साइट सुपरवाइजर मैंने 8 साल काम किया है। लेकिन मुझे सबसे जो मजा आया वो जोन कंपनी में आया था। एक मतलब जो है उसमें सेल के काम में मुझे सबसे ज्यादा मजा उसमें आया। अब जो सिम सेलिंग है, मेरे पास एक सिम सेलिंग है, उसके अलावा मेरे पास मोबाइल नेटवर्क पोर्टेबिलिटी, यानी किसी भी कंपनी का ऑपरेटर, यानी कि जैज का ऑपरेटर आप जोन पे लेके जाना चाहते हैं, जोन का ऑपरेटर आप जैज पे लेके जाना चाहते हैं, यूफोन का ऑपरेटर आप टेलीनॉर पे लेके जाना चाहते हैं, टेलीनॉर का ऑपरेटर आप उस पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसमें हमें कंपनीज ने, ठीक है, फैसिलिटेट किया हुआ है। अब जोन की अगर हम एक जोन की सिम चेंज करते हैं उसमें हमें 400 मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि हम इजीली मतलब एक हम मोबाइल एक डेली में, मैं डेली में अगर डेली में मैं 2 MNP करता हूँ, यानी 2 नेटवर्क पोर्टेबिलिटी डालता हूँ, तो मुझे 400 मिलेगा एक। इसके अलावा वो मेरा सब्सक्राइबर अगर पूरे महीने में 200 का उस पर रिचार्ज करेगा तो 400 मेरा और आ जाएगा। तो यानी मुझे 2 नेटवर्क पोर्टेबिलिटी मिल रही है, तो उसमें मैं 400 रुपीज पाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैंने और सर्विसेज भी रखी हुई है। उसमें यह है कि मैं यहाँ पे कनेक्ट के अकाउंट, जो कस्टमर चाहता है कि मैं अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, जो कस्टमर चाहता है मैं इजी पैसा अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, जो कस्टमर चाहता है मैं जैज कैश अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो उसमें ये होता है कि जैज कैश अकाउंट और इजी पैसा अकाउंट की अभी एक प्रोमो चल रही है, ठीक है। उसमें आप अगर डेली एक अकाउंट देते हैं तो हमें 8,000 रुपया कंपनी पे करेगी। डेली अकाउंट हम अगर एक कस्टमर का बनाते हैं, एक एक्टिवेट करने पे, एक एक्टिवेशन पे हमें 8,000 रुपया कंपनी पे करेगी। ये हमें मतलब अलग से पैसे आ इजी पैसा, जी इजी पैसा अकाउंट में, ठीक है। इसके अलावा अगर उनकी सिम भी मैं सेल करूंगा, तो अगर मुझे वो सिम दे रहे हैं जी, फॉर एग्जांपल मुझे वो सिम दे रहे हैं 85 की, तो मैं अगर 130 की, 150 की, 200 की मैं सेल करता हूँ, तो वो मुझे बेनिफिट है। यानी मैं अपनी शॉप से ना, मुझे जो अर्निंग मैं कर सकता हूँ वो 40%, 30% अपने इस बिजनेस से, टोटल सर्विसेज मिला जी सारी सर्विसेज मिला के मैं 40%। यानी कि एक बंदा है वो अगर 8 लाख रुपए लगा रहा है जी, तो उसकी महाना जो है वो 70 से 80 हज़ार रुपए कमा सकता है। ज्यादा एक बंदा अगर कमा 7-8 लाख जिसने लगाया हुआ है, तो वो बंदा 1 लाख से भी ऊपर जा सकता है, सारे एक्सपेंस निकाल के जी, खालिस प्रॉफिट 1 लाख जी बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये थोड़ा सा काम लेना पड़ता है अपने दिमाग से, और नीयत साफ रखनी पड़ती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है, नीयत साफ रखनी पड़ती है। और दूसरा सबसे मेन जो बात है, आपका कस्टमर आपका बॉस है। आपका जो कस्टमर है वो आपका बॉस है। क्यों? आप कस्टमर को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप कस्टमर को अच्छी चीज देंगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा। आप कस्टमर को बेहतरीन तरीके से अपना फैमिली मेंबर समझ के डील करेंगे तो आपको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब अपना हिस्सा समझ के, आप अपनी फैमिली का हिस्सा समझ के उसको डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दुकान में जिस तरीके से मेरे रिलेटिव्स आते हैं, तो मैं उनको बहुत प्रोटोकॉल देता हूँ। इसी तरीके से कोई कस्टमर मेरे पास आता है तो मुझे अपने उसको रिलेटिव समझना चाहिए, भाई समझना चाहिए, बहन समझना चाहिए, इस तरीके से दोस्त समझना चाहिए। इस तरीके से मुझे अच्छी चीज देनी चाहिए कस्टमर को। ये मेरा छोटा सा। अच्छा, कोई भी बंदा ये काम करना चाहता है उसको आप क्या गाइड क्या करेंगे, उसको क्या आप मशवरा क्या देंगे? देखें जी, ये तो सबसे पहले जी कोई भी बंदा काम करना चाहता है वो सबसे पहले अपनी जेब देखे, उसकी जेब में पैसा कितना है। एक बंदे के पास 20,000 रुपए है, एक बंदे के पास 50,000 रुपए है, एक बंदे के पास लाख रुपए है, एक बंदे के पास 50 लाख रुपए है। नहीं, अगर ये दुकान जो आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इस दुकान के बारे में बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदे के पास अगर 20,000 रुपए है तो मैं उसको ये मशवरा दूंगा, वो किसी भी शॉपकीपर के पास जाए, रिटेलर के पास जाए, उसको कहे सर मैं आपको मंथली 5,000 दूंगा या मैं आपको मंथली 7,000 दूंगा, आप मुझे यहाँ पे स्टॉल एक्टिविटी करने दें।
आप सिर्फ सिंपल ये ग्लास प्रोटेक्टर की स्टॉल एक्टिविटी करवाए ना, करें ना, वो ये तो मतलब आप बता चुके हैं जी। आप मुझे ये बताएं कि अब मैं शुरू करना चाहता हूँ अगर, या कोई और मेरा व्यूअर शुरू करना चाहता है, तो उसको कौन सी चीज़ें, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है 8-10 लाख रुपए, तो वो जहन में कौन कौन सी चीज़ें रख के शॉप के अंदर शॉप खोल सकता है, उसको कौन कौन सी चीज़ें जहन में रखनी है? सबसे पहले जी अगर कोई भी, अगर वो एक्सेसरी का काम करना चाहते हैं तो वो जहाँ से मतलब पहले वो यानी दोनों चीज़ें, मोबाइल भी साथ एक्सेसरी। सबसे पहले वो प्लान करें कि उनको मार्केट के अंदर चीज़ें कौन सी, मतलब डीलर जो है वो सस्ती प्रोवाइड कर रहे अच्छा, डीलर सबसे पहले। हैं। सबसे पहले वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ डीलर से, तो वो चीज़ कहाँ से लाएगा वो डीलर, उसको कहाँ से मिलेगा? देखिए अगर लोकल लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। नहीं, लोकल से मुराद क्या है? अपनी मार्केट, यानी कि मतलब अगर एक आदमी पिंडी के अंदर शॉप खोली हुई है उसने, वो पिंडी के अंदर से ही ले। हर जगह पे हाजी पिंडी के अंदर से ले, उसको Wholesale? हाँ जी होलसेल पे ले, इससे ज़रा उसको नहीं, फायदा। आपने जो चीज़ें एक्सेसरीज लाते हैं वो बता देना कहाँ से लाते हैं। मैं तो अपने शहर से ही लेता हूँ, टेक्सला से ही लेते हैं। मैं अपने शहर से ही लेता हूँ, ठीक है, अपनी सिटी से ही लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं पिंडी जाऊँगा तो वहाँ पे जो मुझे बचत होगी ना, उसमें ये होता है कि मेरा किराया भी लगता है, दिन भी ज़ाया होता है, तो उसको बचाने के लिए अगर बहुत ग्रैंड कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो जाके पिंडी से ले सकता है, लाहौर से ले सकता है, पेशावर से ले सकता है। यानी कि 7-8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ लोकल से ही वो चीज़ें लोकल 7-8 लाख में मैं समझता हूँ लोकल ही खरीदना है। 7-8 लाख में सिर्फ एक्सेसरी तो नहीं होगी, 7-8 लाख में एक्सेसरी भी होगी। अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इजी पैसे भी उसको पैसे रखने होंगे। अगर वो मोबाइल कर रहे हैं तो उसके पोर्टफोलियो बना के उसके हाँ जी, उसके गले में 50-60 हज़ार रुपया होना चाहिए कि कोई अगर कस्टमर आया है तो उससे मोबाइल खरीद सके, परचेज कर सके। इसके अलावा जो अपना स्टॉक है उसको भी उसने मेंटेन करना होता है, तो दुकान की तैयारी भी होती है, उसमें भी पैसे लगते हैं। आजकल तो थोड़ी सी टैक्सेस की वजह से थोड़ी महंगाई हो गई है। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ बताएं, आपने माशाल्लाह रैक भी बनाए हुए हैं शीशे के, नीचे आपने वुड का इस्तेमाल भी किया हुआ है, और जो आपने यहाँ पे देखें जी नाजरीन, यहाँ पे इन्होंने ये रैकिंग की हुई है शीशे की, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। ये रैकिंग जो है शीशे की है, और ये जो फ्रंट वाली रैकिंग है। अच्छा, ये रैकिंग में कितना खर्चा हो गया, रैकिंग रेनोवेशन में? सर मेरा ये काउंटर जो बने हैं ये तकरीबन 20,000 के ये बने हैं। 20,000? ठीक है, ये काउंटर 20,000 फ्रंट वाला काउंटर जी, फ्रंट वाला काउंटर तकरीबन 20,000। इसके अलावा ये तकरीबन इसमें लग जाते हैं रैकिंग में तकरीबन आपका 50-60 हज़ार लग जाएगा, ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि ये जो मेरी शॉप में एक चीज़ है वो आप देखें कि ये सारा ग्लास का काम हुआ हुआ है, तो ग्लास में मेरे ज़्यादा पैसे लगे, तकरीबन 1,10,20 हज़ार रुपये मेरा ग्लास में लग गया। सारी हर तरफ ग्लास लगा हुआ है, इस वजह से मेरा ये है। तो बाकी दुकानों की शेप इस तरह नहीं होती जिस तरह मेरी दुकान की है, क्योंकि इसमें ग्लास का ज़्यादा जो है ना वर्किंग सारा काम हुआ हुआ है। अच्छा, ये सीलिंग भी की हुई है ना? जी, सीलिंग भी की है जी मैंने, ये पीछे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सीलिंग वगैरह होगी। और ये आपने पैनल लगवाए हुए हैं, ये पैनल पे मेरा खर्चा हुआ है तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये। 12-13 फुल पैनल पे? फुल पैनल मतलब मजदूरी डाल के तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये लगा है। और सीलिंग पे? सीलिंग पे मेरा लगा है 6,000। और ये कितना हो गया? 12,000 18,000 18,000 रुपये हो गया। और ये फ्रंट वाली रैकिंग पे? यानी टोटल 2-1 लाख रुपए में सारा कुछ, रेनोवेशन हर चीज मैनेज हो हर सकती चीज है। जो आपने तकरीबन ये पीछे सारे रैक वगैरह डाल के रैक वगैरह डाल के 2 लाख रुपए, तकरीबन 2-1 लाख रुपए। उसके बाद आपकी मोबाइल्स हैं, एक्सेसरीज हैं, मोबाइल है, आपकी एक्सेसरीज सर्विसेज है, इजी पैसा में, लोड में आप जितना पैसा रखें वो काम में, वो तो जाहिर बात है कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके पास कस्टमर का फ्लो है और आपने आगे जाके कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है सर। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे व्यूवर्स के साथ। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, ठीक है, और अल्लाह ताला जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए गाइडेंस है, अल्लाह ताला इसका अजर भी आपको दे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।